पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसे रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों की शुरुआत हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 4 जून 2025, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, रात्रि 11:54 तक। राहु काल दोपहर 12:37 से दोपहर 2:17 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचलन कर रहे हैं प्रातः 7:35 तक। बुधवार का दिन श्री गणेश का दिन। श्री गणेश की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, मंगलकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार। कर्म की इस भूमि में श्रम सभी को करना पड़ता है, ईश्वर तो लकीरें रहता है, रंग हमी को भरना पड़ते हैं। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर सुर्खियों में। कल आईपीएल 2025 के 18वें सीजन का रंगारंग समापन हो गया। आईपीएल को 18 सालों में अपना 8वां नया चैंपियन मिला। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल के 18वें सीजन का समापन समारोह हुआ। क्लोजिंग सेरेमनी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आयोजित की गई थी। यह पूरा कार्यक्रम भारतीय सेना को समर्पित किया गया था। तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया था किंतु वे नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना की ओर से एयर शो आयोजित किया गया। वायुसेना ने आसमान में तिरंगा फॉर्मेशन बनाया। वहीं गायक शंकर महादेवन ने लाइव कॉन्सर्ट में अपने बेटों के साथ प्रस्तुति दी। उन्होंने गाया, मैं रहूं ना रहूं मेरा भारत रहना चाहिए। वहीं शाम को अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस हारा। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के स्थान पर गेंदबाजी चुनी। आरसीबी ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। विराट कोहली ने सर्वाधिक 35 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान रजत पाटीदार ने 26 रन, जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल ने 24 रनों की पारी खेली। 191 रनों का पीछा करते हुए पंजाब ने ठोस शुरुआत की। 2 ओवर के पश्चात रन गति पर ब्रेक लगा। पंजाब के कप्तान का बल्ला कल नहीं चला। श्रेयस अय्यर महज 1 रन बनाकर आउट हुए। वहीं शशांक सिंह ने नाबाद 61 रनों की पारी खेली, मगर उनके अर्धशतक की पारी भी टीम को जिता नहीं सकी। पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 184 रन बनाए और यह मुकाबला 6 रनों से गंवा दिया। रजत पाटीदार पहली बार आरसीबी की कप्तानी कर रहे थे। उनकी कप्तानी में ही आरसीबी ने यह ट्रॉफी अपने नाम की। इसके पहले 2009, 2011 और 2016 में आरसीबी ने फाइनल खेला था। रजत पाटीदार की कप्तानी में आईपीएल के चैंपियन बनने के बाद कल इंदौर में रजत पाटीदार की बेंगलोर टीम का जीत का जश्न मनाया गया। भारी मात्रा में युवा राजवाड़ा पर इकट्ठा हुए। उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जमकर पटाखे फोड़े। भारत माता की जय से राजवाड़े को गुंजित किया। आपको बता दें रजत पाटीदार इंदौर के ही रहने वाले हैं। वहीं साई सुदर्शन ने अलग अलग इवेंट में 40 लाख रुपए की इनामी राशि जीती। बेंगलोर 8वां चैंपियन बना है आईपीएल इतिहास में। वहीं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश दौरे पर आए। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। सुबह राहुल गांधी भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और
प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट से कांग्रेस मुख्यालय जाते समय भारी मात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। कई जगहों पर राहुल गांधी को रुकना पड़ा। धक्का मुक्की में कार्यकर्ता भी गिरे सड़कों पर। पुलिस ने कुछ ही समय में रास्ता क्लियर कर राहुल गांधी को मुख्यालय पहुंचाया। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर अपनी दादी इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की, जिस पर विवाद हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे संस्कार नहीं है कि हम जूते पहनकर पुष्पांजलि अर्पित करें। वहीं राहुल गांधी ने प्रदेश में कांग्रेस की जीत का मंत्र नेताओं को दिया। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में 10 ऐसे नेता हैं जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं समझ गया हूं कि भाजपा और आरएसएस डरते हैं, इनको जरा सा धक्का दो कि ये भाग जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इतने डरते हैं। उधर से अर्थात ट्रंप की ओर से इशारा आया, नरेंद्र सिलेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुजूर कर कर सरेंडर करके बैठ गए। मुझे इनका इतिहास पता है, केवल ये डरते हैं और भग जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का इतिहास है, हमने 1971 में भी अमेरिका की धमकी नहीं सुनी। कांग्रेस के गब्बर शेर और सेना सुपर पावर से लड़ते हैं। 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद मेरी दादी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और भारत को जीत दिलाई। हम ना डरते हैं ना झुकते हैं, डटकर लड़ते हैं। वहीं उन्होंने 61 ऑब्जर्वर पर्यवेक्षकों से अलग से बैठक हासिल कर कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पर मजबूत पार्टी बनाने पर जोर दिया। इधर सीडीएस अनिल चौहान कल पुणे पहुंचे। पुणे की एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के मुद्दे पर बात की। अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ने 10 मई को भारत को 48 घंटों में घुटनों पर लाने की रणनीति बनाई थी, लेकिन 8 घंटे में ही भारतीय सेना के आगे उनकी रणनीति फेल हो गई और पाकिस्तान बड़े नुकसान से बचने के लिए सीज फायर की गुहार लगाने लगा। हमने पाकिस्तान को जो जवाब दिया है वह पाकिस्तान जानता है कि उसको कितना नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, हमारी अस्थायी तौर पर लड़ाई रुकी है, हमें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने खुले तौर पर कह दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक भारत पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। अब भारत बदल चुका है, वह आतंक और परमाणु हथियारों की धमकी से नहीं डरेगा। वहीं न्यूज एजेंसी ANI ने रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में 6 से 10 मई के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। 6 फाइटर जेट, 3 एयरक्राफ्ट, 10 ड्रोन क्रूज मिसाइलें तबाह की गई हैं। वहीं देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 को पार कर गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हुई है। इनमें केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में 1-1 जबकि महाराष्ट्र में 2 लोगों की मौत हुई है। 5 दिनों में 21 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार हालातों पर नज़र बनाए हुए है। इधर मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट बैठक कल पचमढ़ी में आयोजित की गई। डॉक्टर मोहन यादव
की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पचमढ़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने 33 करोड़ 80 लाख रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत भी की है। वहीं जनजातीय मंत्री विजय शाह इस कैबिनेट बैठक में भी नहीं पहुंचे। हालांकि 17 दिन बाद वे खंडवा में गैंगरेप पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने परिवार की आर्थिक सहायता की। स्कूल छोड़ चुकी बच्चे को भी स्कूल में एडमिशन कराया। मौसम। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। 37 लोगों की अब तक मौत हो गई है। सेना रेस्क्यू कार्यक्रम में जुटी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में कल भी बारिश आंधी का दौर जारी रहा। इधर इंदौर से हनीमून पर गए दंपत्ति में से युवक का शव बरामद हुआ है। शंका जाहिर की जा रही है कि उसकी हत्या की गई है। वहीं युवती का अब तक पता नहीं चला है। परिवार में इस खबर के मिलने से ही परिजनों का आना जाना लगा हुआ है। वहीं राजा रघुवंशी के माता पिता को अब तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है। युवती की तलाश लगातार की जा रही है। परिजनों ने मेघालय सरकार पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। वहीं संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। रूस यूक्रेन जंग भीषण रूप लेता जा रहा है। यूक्रेन ने रूस पर कई हमले किए हैं। जवाब में रूस ने भी यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया है। इधर इजराइल लगातार गाजा में हमास को ख़त्म करने के लिए अभियान चला रहा है। 24 घंटों में हुए हमले में 27 नागरिकों की मौत के समाचार मिले हैं। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहे रिकॉर्डिंग के लिए यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगल में रहे। नमस्कार। IQ. Stop button.